ये तो बहुत अचीवमेंट की बात है कि एक हेड कांस्टेबल का लड़का अब असिस्टेंट कमांडेंट बना है। बहुत खुश हो गए परिवार वाले, आसपास वाले। बैठ के कहना तो लगता है कि ठीक है अच्छा ही गया होगा, लेकिन रिजल्ट से पहले तक कोई भरोसा नहीं था सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर ना पढ़ पाए हो तो इस जर्नी में, तो पास्ट का तो एक साल का एक साथ नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए वो क्या करें? लास्ट टाइम पे हमें कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करो और ट्राई करो कि टेस्ट देते रहें, ताकि कॉन्फिडेंस आता है और पेपर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाएं। ऐसा प्रेशर कोई ना लें, एक जनरल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मैसेज तो ये होगा कि नेवर लूज होप एंड इट्स योर बैटल, यू हैव टू फाइट इट। तो बस जाओ और अच्छे से पेपर दो। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर क्या टॉपर्स में से कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो आज की वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है और इसमें मैं एक ऐसे गेस्ट से मिलाऊंगा जिन्होंने ना केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है बल्कि टॉप 100 में अपना रैंक सिक्योर किया है और 2 डिजिट रैंक वो लेके आए हैं। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर योगेश कुमार यादव। उन्होंने AIR 56 हासिल किया है सीएपीएफ एसी 2024 के एग्ज़ामिनेशन में। और चलिए उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो योगेश, आप बताइए कि ओवरऑल आपकी, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, या आप कहाँ से हैं, या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सर मेरा नाम योगेश कुमार यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले बदायूं के छोटे से गांव एंडोली से बिलोंग करता हूं। अब मैंने स्कूलिंग अपनी केंद्रीय विद्यालय संगठन से की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन में BA रोडीमन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। ओके, और आपके पिताजी क्या करते हैं अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो? सर मेरे पिताजी RPF में हैं और मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूं। उसमें मेरे चाचा आर्मी में हैं और दादाजी किसान हैं। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो, कि आपके पिताजी किस रैंक पे हैं RPF में? जी सर, वो अभी हेड कांस्टेबल हैं। ये तो बहुत अचीवमेंट की बात है कि एक हेड कांस्टेबल का लड़का अब असिस्टेंट कमांडेंट बना है। बहुत खुश हो गए परिवार वाले, आसपास वाले। जी सर, अभी तो काफ़ी खुशी का माहौल है हर तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो ये पर्पज़ है हमारी इस कन्वर्सेशन का, वो ये है कि आप स्टूडेंट्स को अपने बारे में और थोड़ा ज़्यादा बताएं कि आपने कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी की और कब आपकी ग्रेजुएशन हुई, पूरी प्रोसेस में किस तरीके की परेशानियाँ शामिल हुई, क्या इंटरेस्टिंग पार्ट था इस जर्नी का, तो उस बारे में बात करते हैं। सर मैंने 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे सिविल सर्विसेज और CAPF दोनों की तैयारी एक साथ चालू की, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सिलेबस ओवरलैप करता था। उसके बाद मैंने 2024 में प्रीलिम्स दिया, तो उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और फिर जो टाइम मिला उसमें फोकस किया मैंने CAPF के लिए, और जो CAPF स्पेसिफिक चीज़ें थी जैसे साइंस हो गया या मैथ्स हो गया। कुछ पार्ट ऐसा रहता है जो CAPF, भले ही आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की हो, लेकिन CAPF के लिए भी आपको तैयार करना पड़ता है। जी सर। उसमें से आपने किस किस पे फोकस किया? जनरल साइंस पे? जैसे जनरल साइंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि सिविल सर्विसेज में उतना नहीं है, पर CAPF में अच्छा खासा वेटेज है। प्लस मैथ्स का भी एक अच्छा खासा पार्ट है उसमें। मैथ्स बहुत स्कोरिंग भी रहता है इसमें, लगभग 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। यस सर, तो ये वेटेज दोनों का अच्छा है, काफ़ी स्कोर। करंट अफेयर, लेकिन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो PT 365 पढ़ते हैं या कुछ और IS मैगजीन्स प्रेफर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो हेल्पफुल हैं क्या CAPF एग्जाम में? सर मुझे लगता है करंट अफेयर्स के लिए कोई भी चीज़ फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना सारा चीज़ें रोज़ दुनिया में घट रही हैं, तो किसी मैगजीन के थ्रू कवर करना तो मुश्किल है। पर हाँ, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, याद करने के लिए नहीं सिर्फ पढ़ने के लिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर ना पढ़ पाए हो तो इस जर्नी में, तो पास्ट का तो एक साल का एक साथ नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए वो क्या करें? तो वो ट्राई करें कि अब आजकल तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फॉलो करें। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ अवेलेबल हैं इसके रिगार्डिंग, तो यस सर, वो फॉलो कर सकते हैं। यस सर। एक ग्रामर पार्ट भी एक अलग पार्ट है जो सिविल सर्विसेज में तैयारी में इतना स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रामर की बहुत अच्छी वेटेज है पेपर 2 में। तो वो आपने कैसे प्रिपेयर की? सर पेपर 2 तो पूरा इंग्लिश और ग्रामर पर ही डिपेंड करता है। तो सर चूँकि मैं एक केंद्रीय विद्यालय से आता हूँ, तो नेचुरली वो अच्छा था, लेकिन चूँकि पेपर था तो लास्ट एक ईयर में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए, ताकि और अच्छी चीज़ें हो पाएँ और क्या पैटर्न है पेपर का, क्या माइंड सेट है, वो समझ पाऊँ। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे आपको लगता था 56 रैंक आ जाएगी? नहीं सर, उस समय तो सोचते थे कि बस कोई भी हो जाए, बस हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब माइंड में ये रहता है कि पहले रिटर्न निकल जाए, फिर रिटर्न निकल जाए तो फिजिकल हो जाए, फिजिकल हो जाए तो बस मेडिकल हो जाए, फिर इंटरव्यू हो जाए, फिर कहीं लिस्ट में अटक जाएं। बस सर। या कुछ ऐसा भी रहता है कि बहुत बार हम देखते हैं टॉपर्स के मुंह से सुनते हैं, मुझे पता था मैं टॉप 10 में आऊँगा, मैं टॉप 20 में आऊँगा। नहीं सर, इतनी अनसर्टेनिटी है तो कहना है, हर स्टेज को 1 एट अ टाइम लेते हैं। उसके बाद लकीली मेरा 56 आया। नहीं, लकीली नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं आपके, बस वो एफर्ट आपके सही डायरेक्शन में फिट हुए।
एग्जाम का एक्सपीरियंस बताइए आपने जो क्योंकि पेपर वन की कट ऑफ तो कम है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। मार्क्स तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन कट ऑफ यूपीएससी ने जारी कर दी है। तो पेपर वन का आपका क्या स्कोर है एक्सपेक्टेड आपके अकॉर्डिंग? सर पेपर वन में मैं समवेयर अराउंड 125 था, तो पेपर ऐसा डिफिकल्ट लेवल काफ़ी था, तो उसमें मैं श्योर था। लेकिन चूंकि सब्जेक्टिविटी है पेपर टू में और इंटरव्यू में, तो मैं श्योर नहीं था मैं कितने मार्क्स वहाँ स्कोर कर रहा हूँ। तो पेपर वन की थोड़ी सर्टेनिटी थी, बाकी वो तो अनश्योर था काफ़ी हद तक। तो क्या लगता है कैसा गया होगा पेपर टू आपका मार्क्स स्कोर कार्ड? थोड़ा कुछ आज बैठ के कहना तो लगता है कि ठीक है अच्छा ही गया होगा, लेकिन रिजल्ट से पहले तक कोई भरोसा नहीं था सर। और ओवरऑल प्रोसेस में किसी तरीके का कोई हर्डल आपने फेस किया? सर ये तो एक लंबी 1 साल की जर्नी थी पूरी सर। उसमें पेपर से पहले ही मैं एंकल पे चोट खा गया, तो उस समय तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। पेपर दे दिया, जब रिजल्ट आता है तो फिजिकल करना था, और मैं लास्ट 4-5 ईयर से इनएक्टिव रहा हूँ फिजिकली। तो वो रनिंग करना टूटे पैर के साथ स्टार्ट किया, फिर लॉन्ग जंप करना, उसमें फिजिकली काफ़ी दिक्कत आई। हार्डली मैं पार कर पा रहा था वो मार्क को। और उसके बाद सर फिजिकल पास हुआ, तो मेडिकल का डर था कि ऐसा ना हो कुछ प्रॉब्लम आ जाए बॉडी में जो हमें पता ही ना हो। फिजिकल को कैसे टैकल किया? क्योंकि फिजिकल में तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोई जिम जा रहा है। अभी हम लास्ट हमारे कैंडिडेट से मिले थे, तो वो एमएमए फाइटर रह चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट्स से कम्पीट करना था फिजिकल में, तो फिजिकल में किस तरीके से अपने आप की तैयारी को, जो 100 मीटर है, 800 मीटर है, मोस्टली स्टूडेंट लॉन्ग जंप में बाहर हो जाते हैं, तो आपने इसकी मतलब कैसे प्रैक्टिस की? सर इसकी प्रैक्टिस मैंने खुद, मैं दिल्ली में रहता हूँ फिलहाल तो, लेकिन खुद घर ग्वालियर गया था, वहाँ पे तैयारी की। 100 मीटर और 800 में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं रियल फिजिकल की बताऊँ तो पहला अटेम्प्ट तो मेरा लॉन्ग जंप नहीं हुआ था, तो उसमें काफ़ी प्रेशर आया कि अब पता नहीं क्या होगा। प्रेशर तो थ्रू आउट द जर्नी रहता ही है। यस सर, फिर लकीली थोड़ा जान लगा के सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था। चलो 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और सेकंड में आपने बाजी मार ली। जी सर, सेकंड में लॉन्ग जंप हो गया, काफ़ी रिलीफ हुआ कि अब तो फिजिकल तो हो ही जाएगा। इंटरव्यू कैसा गया आपका? इंटरव्यू सर अच्छा गया था। अब तो ऐसा लगता है कि मार्क्स देख के, जब मार्क्स आएंगे तो पर वो काफ़ी टफ पार्ट लगता है मुझे पूरी जर्नी का। इंटरव्यू बहुत टफ पार्ट होता है कि तुम्हें नहीं पता क्या आने वाला है, तुम ट्राई करते हो कितना प्रैक्टिस कर पाओ। तो जैसे मैंने यहाँ AVKS में गया था, तो आपने और मैडम चेयरमैन मैम ने बताया कि आपके स्कोर के हिसाब से मेरा अच्छा आ रहा था, और आपने कॉन्फिडेंस भी दिया था कि तुम्हारा इस बार हो जाएगा। तो वो एक गुस्सा हो गया था कि ठीक है मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ, तो शायद वहाँ भी वैसा करूँगा। इंटरव्यू उसी लाइन पे गया कुछ हद तक। हर एक स्टूडेंट की अपनी एक लंबी कहानी होती है, उसको 10-15 मिनट में तो नहीं समेट सकते। लेकिन अभी हाल ही में एक बच्चों का एग्ज़ाम है, 3 अगस्त को एग्ज़ाम है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, जैसे अभी 500 कैंडिडेट्स का अगर लिस्ट में नाम आएगा तो 1000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, या जो एस्पिरेंट अभी 3 अगस्त को एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जो मेरिट आउट हुए हैं सर, उनसे तो बस यही बोलूँगा कि आप में कोई कमी नहीं है, आप बस बिलोंग करते हैं वहाँ पर। तो एक और एफर्ट, एक और जान, और शायद आप उस लाइन के उस पार होंगे। और जो न्यू कमर्स हैं तो उनको अपने पर बिलीव रखना चाहिए और पॉजिटिवली पेपर को देखना चाहिए। इसको ग्रांटेड ना लें कि ये मेरा सेकंड ऑप्शन है, उसको प्रॉपर एक सर्विस की तरह देखें कि ये मेरी प्रेफरेंस है, मैं इसको फॉलो करूँगा। इसमें मैं भी एक ऐड ऑन करूँगा। जैसे हमारे एक लास्ट ईयर कैंडिडेट्स थे, वी हैव थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत एग्जाम्पल्स है, इतने सालों की जर्नी रही है हमारी भी। लास्ट ईयर एक कैंडिडेट थे, उनका फाइनल में नहीं हो पाया था, जी सर, लेकिन इस साल उनका सिविल सर्विसेज हो गया। तो वी डोंट नो कि जर्नी, मतलब डेस्टिनी आपको कहाँ पे लेके जाती है। बस आप नेवर गिव अप एटीट्यूड अगर मेंटेन करते हैं, सेटबैक लगता है, दुख होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहें तो वो नहीं तो वो मिल जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन लगे रहना पड़ता है। 1 महीने के आसपास बचा रहेगा अभी कैंडिडेट्स को, वो कैसे मैनेज करें, मेंटल प्रेशर को कैसे मैनेज करें? क्योंकि स्टूडेंट्स को इस टाइम पे लगता है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा रिस्क लेते हैं कि पढ़ना छोड़ देते हैं, टेस्ट नहीं लगाते हैं। तो आपका क्या बोलना है इस बारे में? सर मुझे लगता है लास्ट टाइम पे हमें कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करो और ट्राई करो कि टेस्ट देते रहें, ताकि कॉन्फिडेंस आता है और पेपर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाएं। ऐसा प्रेशर कोई ना लें, एक जनरल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से होगा। टेस्ट सीरीज की कुछ है इंपॉर्टेंस पूरी प्रोसेस में? नहीं सर, टेस्ट सीरीज़ तो सर देना ही चाहिए, स्टिमुलेट है ना एक तरीके से कि हमें ये देना है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दोगे, आपको आइडिया ही नहीं कितना अटेम्प्ट करना है, कितना समय लग रहा है, तो वो तो सर फॉलो करना चाहिए। और कोई भी पर्सन जो ऑफिसर बनता है, जो एक बैकग्राउंड से आके, रूरल बैकग्राउंड से या अर्बन बैकग्राउंड से आके, मेंटरशिप का कितना रोल समझते हैं उस पूरी प्रोसेस में? नहीं सर, जैसे मेरे लिए तो मेंटरशिप का काफ़ी अच्छा, मतलब इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ताकि हमें पता हो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। वो एक लंबी जर्नी है 1 साल की, तो उसमें हो सकता है कि मेंटली अनस्टेबल हो जाए, बीच में फ्रस्ट्रेशन हो जाए, तो उस समय मेंटर स्वाभाविक है, वो होगा ही, क्योंकि अप एंड डाउन चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। जैसे सीजन चेंज होते हैं ना, ऐसे ही माइंड भी फ्लक्चुएट करता रहता है। सर, कभी पढ़ाई में मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी डिस्ट्रैक्शन आएगी, कभी कुछ होगा, कभी हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। यस सर। और दिल्ली जैसे शहर में, या आजकल तो बहुत अनसर्टेनिटी है, चाहे आप घर पे भी हैं, हेल्थ इश्यूज काफ़ी कॉमन हो गए हैं। आपको भी ऐसा कुछ फेस करने को मिला था क्या इस जर्नी में? हाँ सर, मैं तो
फिजिकल से पहले भी मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था। उसके बाद अभी इंटरव्यू से जस्ट 20 डेज पहले मेरे को टाइफाइड हो गया। तो ये तो सर पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, ही तो होता ही है सर एक लंबी जर्नी में। ठीक है, फाइनल मैसेज अगर कुछ देना चाहो कैंडिडेट्स को जो आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे उनके लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करें या एक डायरेक्शन का काम करें। सर लास्ट मैसेज तो यही होगा कि नेवर लूज होप एंड इट्स योर बैटल, यू हैव टू फाइट इट। तो बस जाओ और अच्छे से पेपर दो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके योगेश, और उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स आपसे मोटिवेशन लेंगे, स्टूडेंट्स आपकी बातों को फॉलो करेंगे और जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है वो मेंटेन रखेंगे। और आपने ये प्रूव करके दिखाया है कि पहले अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को किया जा सकता है। इट्स ए डूएबल एग्ज़ाम। बस यही है कि सही डायरेक्शन में, और मेहनत तो चाहिए किसी भी काम में, चाहे कोई भी काम है। आज के समय में आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है। मेहनत हर जगह लगेगी। तो थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए, बच्चों को देने के लिए। फिर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।